Hello friends, this is Nirmal Seth and you are watching Personal Touch and Reboot. आज मैं आपको 12 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसे आपको ऑफिस में जिन चीजों से बचना है, कोलीग्स के साथ शेयर नहीं करना है. प्लीज डोंट शेयर दीज 12 थिंग्स विद योर कोलीग्स. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सीरियस बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं. मेरा फर्स्ट पॉइंट है, आपका वेतन, आपका पैसा, आपका निवेश, योर सैलरी, योर मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स, these 3 things you should not be sharing with anybody, especially your colleagues. फैमिली की बात अलग है, पर्सनल फैमिली की बात अलग है, बट कोलीग्स के साथ नहीं. लेट मी गिव यू अ लिटिल इनपुट ऑन सैलरी. आजकल क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सैलरी होती है, चाहे वो नेशनल कंपनीज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो. ये भी देखा गया है कि एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, सेम एक्सपीरियंस, बट एक एग्जीक्यूटिव कहीं और से आता है और आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है और उसकी सैलरी हायर रहती है. क्यों? क्योंकि वो नॉलेज लेके आता है, एक्सपीरियंस लेके आता है और उस डोमेन की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है उसको, इसलिए उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ज्यादा सैलरी मिलती है. सो सैलरी प्लीज आप डिस्कस ना करें. मनी मैटर्स डिस्कस मत करिए. जहां तक सवाल है इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आपके एफडीज के. मैंने तो 20 लाख की एफडी करा ली, म्यूचुअल फंड मैंने 50 लाख का करा लिया, मैंने इतने फ्लैट्स खरीद लिए. ये सब क्या जरूरत है शेयर करने की? प्लीज डू नॉट शेयर दिस विद एनीबडी, एनी ऑफ योर कोलीग्स. सो इन 3 चीजों से आप प्लीज बचिए, बहुत बहुत जरूरी है. दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, योर लव लाइफ, आपकी प्यार भरी जिंदगी ऑफिस में. आजकल क्या देखा गया है कि कई बार मेल फीमेल एम्प्लॉयज एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं. वहां तक सब ठीक है, बट ये प्यार एक हद से जब बढ़ जाता है ऑफिस में, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं कोलीग्स, दैट इज परफेक्टली ओके. बट क्या होता है जब ऑफिस में खुल जाती है ये बात कि इन दोनों का लव अफेयर चल रहा है, तब क्या होती है? कोलीग्स में जेलसी होती है. ऐसा भी देखा गया है कि आप किसी को चाहते हैं या चाहती है, ओके, मगर आपने वही चीज अपने एक कोलीग से बोली, कोलीग ने कहा कि मैं भी उसी को चाहता या चाहती हूं. फिर क्या होगा? फिर तो आप बहुत असमंजस में पड़ जाएंगे. कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं ऑफिस में, उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट ये जितनी चीजें हैं इसको अवॉइड करना चाहिए ऑफिस में. पॉइंट नंबर 3, आपकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पी लेते हैं. कुछ लोग तो बड़ी खुली किताब होते हैं, वो खुलेआम ऐलान करते हैं, मैं तो 5-6 पैक पी लेता हूं, मेरा कुछ नहीं होता है, मेरे उतने से काम नहीं चलता है. जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने 4-5 महीने पहले किसी पार्टी में पिया होगा, 4-5 पैक लोगों ने देखा होगा, मगर बात फैल जाती है ऑफिस में कि दिस फेलो इज अ ड्रंकर्ड, इसको तो रोज चाहिए होती है, उसके बगैर इसका काम नहीं चलता है. तो ड्रिंकिंग कैपेसिटी आप प्लीज किसी से शेयर ना करें, इस चीज से बचिए. प्लीज इसके बारे में ज्यादा कोलीग से बात ना करें. जहां तक ऑफिस पार्टीज की बात है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पी लेते हैं. मैं सजेस्ट करूंगा आप इस चीज को प्लीज अवॉइड करिए. क्या होता है जब आप ऑफिस पार्टीज में जाते हैं, आपके बॉसेस होते हैं, आपके रीजनल मैनेजर होते हैं, आपके एमडीज होते हैं. ये समझ लीजिए सब लोग, आपके जितने बॉसेस हैं, सब आपको परखते रहते हैं. 1 या 2 राउंड आपने लिया ऑफिस पार्टी में, दैट इज परफेक्टली ओके. यू आर ड्रिंकिंग टू एंजॉय, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टू गेट ड्रंक. दैट इज द बॉटम लाइन. इसको जरूर ध्यान में रखिए. नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, 4th पॉइंट है,
आपकी राजनीतिक विचार क्या हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी लीनिंग्स क्या हैं। होता क्या है, हर एक की चाह होती है एक पर्टिकुलर पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी से। बट ऑफिस में जब आप ये सब शेयर करते हैं अपने पॉइंट्स, तो कई बार ये देखा गया है कि आप तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हैं या उसकी बात करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, बट एक ज़्यादा बड़ा ग्रुप वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। क्लैश होने से क्या होता है, ऑफिस में ग्रुपिज्म हो जाती है, गुटबंदी हो जाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज सबकी पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचार अलग अलग हैं। ऑफिस में टेंशन बढ़ जाता है और एक थोड़ा नॉन फ्रेंडली एटमोसफियर बन जाता है ऑफिस में। तो इसको प्लीज अवॉइड करिए। मेरा 5वां पॉइंट, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। आपका धार्मिक विचार, आप कितने धार्मिक हैं यह आपके ऊपर है। धर्म और धार्मिकता, इसको घर पे ही छोड़ के आइए। कुछ लोग धर्म को ऑफिस में ले आते हैं और अपने धर्म को चाहते हैं वो प्रमोट करना ऑफिस में, जो कि गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है कि अगेन ग्रुपिज्म हो जाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, टेंशन होते हैं कोलीग्स में। मेरा सजेशन आप ये है कि आप अपने जो धार्मिक विचार है अपने तक ही रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर त्योहार मनाइए, आप होली मनाइए, दिवाली मनाइए, ईद मनाइए, क्रिसमस मनाइए, गुरु नानक जी की जयंती मनाइए, सब मिलजुल के रहिए। क्या जरूरत है अपने धार्मिक विचार दूसरों पे थोपने की और सबसे बात करने की। मेरा अगला पॉइंट है, द 6th पॉइंट इज क्रैकिंग डर्टी जोक्स। आपत्तिजनक चुटकुले शेयर करना ऑफिस में, इस बात से बहुत ज्यादा बचिए। खैर, मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया। एक बॉस ने अपने जूनियर को बुला के अपने चेंबर में बोला कि देखो, मैं तुम्हारे नाम से 50,000 का चेक एज अ बोनस काट रहा हूं। अगले साल भी तुम अच्छे से काम करते रहो, अगले साल मैं इसको साइन भी कर दूंगा। खैर, ये तो छोटा मोटा मजाक था, बट मैं बात कर रहा हूं आपत्तिजनक चुटकुलों की, जहां नॉनवेज जोक्स, XXX जोक्स क्रैक करे जाते हैं। ये चीज ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता भी है आपके सामने ऐसे जोक्स क्रैक, या तो आप उठ के चले जाइए, और यू कैन से आई एम नॉट इन इट, आई एम नॉट फॉर इट। क्योंकि ऑफिस में आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी फीमेल कोलीग्स हैं, क्या असर पड़ेगा उन पे जब आप आपत्तिजनक जोक सुनाएंगे। माई 7th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल क्या, पिछले 10-15 साल से सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और न जाने कितने सारे सोशल मीडिया हैं। मैं छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं फेसबुक की। एक मेरे दोस्त हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे दूसरी कंपनी में, मेरे फ्रेंड थे। उनके यहाँ ऐसा हुआ, एक उनका सीनियर मेल एम्प्लॉय वो छुट्टी पे चला गया। छुट्टी नहीं, उसने सिक लीव ली 7 दिन की, और अपने एक मेल एम्प्लॉय से बोल के गया कि मैं जा तो रहा हूं छुट्टी लेकर, सिक लीव, बट मैं जा रहा हूं घूमने कश्मीर। वो साहब कश्मीर चले गए, अपनी वाइफ के साथ खूब फोटोज वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ खिंचवाई। यहां पर एक दिन उनके कोलीग ने जो ऑफिस में था, उन्होंने लैपटॉप खोला और उनकी सारी फोटोज देखी कश्मीर की। इसी बीच आसपास 3-4 और कोलीग्स आ गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो सर हैं, ये तो बीमार हैं, बट ये तो कश्मीर की फोटोज हैं। पूरे ऑफिस में बात फैल गई, बॉस तक गई, रीजनल हेड तक गई, यहां तक कि मैनेजिंग डायरेक्टर तक बात चली गई, HR में बात चली गई। बड़ी मुश्किलों से उन साहब ने अपना पीछा छुड़वाया। प्लीज अपनी सोशल मीडिया अकाउंट की जो फ्रेंड्स बनाते हैं उसको बहुत सोच समझ के बनाइए।
मेरे सजेशन से आप जरा इसको दूर ही रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा 8वां पॉइंट, चिकित्सा विवरण, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। क्या जरूरत है कि आप अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, भाई मेरी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मेरे हेरिडिटरी हैं और मुझे भी वो सब बीमारियां हैं, तो मुझे कई बार मैं वीक हो जाता हूं। अब फिर वही बात है, ये सारी बातें फैल जाती हैं ऑफिस में फैलती हैं, बॉसेस के पास जाती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम मिलेंगी, आपको प्रमोशन ना मिले, आपको सैलरी हाइक ना मिले और आपसे लोग थोड़ा बचे और आप इस चक्कर में अलग थलग पड़ जाते हैं। प्लीज डू नॉट शेयर योर मेडिकल हिस्ट्री विद एनीवन। माय 9th वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिडबिट्स एंड स्टोरीज, र्यूमर्स, अफवाह एंड नॉनसेंसिकल कमेंट्स, जिसे कहते हैं गपशप और नकारात्मक टिप्पणियां। नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। छोटी मोटी गॉसिप हर जगह होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बट जब ये गॉसिप एक थ्रेशोल्ड, एक दायरे को पार कर लेती है, तब क्या होता है? तब गॉसिप हो जाती है कोलीग्स के बारे में, उनके पर्सनल अफेयर्स के बारे में, गॉसिप होने लग जाती है बॉस के बारे में, गॉसिप होने लगती है कंपनी के अगेंस्ट भी। इससे आप प्लीज बचिए। इससे क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड आपका दिखता है, आपसे लोग कतराने लगेंगे अगर आप बहुत ज्यादा गॉसिप करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माय 10th पॉइंट, ये बहुत देखा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव्स बहुत खुश हो कंपनी से। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े से कमजोर हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, परेशानी होती है, उनके रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाते हैं अपने कोलीग से या बॉसेस से, बॉस से नाराज हो जाते हैं, बॉस के कमरे से निकलते हैं जोर जोर से बोलते हुए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मैं तो दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब, आई एम हंटिंग फॉर अनदर जॉब। होता क्या है? हो सकता है आपके पास एक भी नौकरी नहीं है, हो सकता है साल 2 साल लग जाए आपको नई नौकरी खोजने में। फिर वही 3 बातें आती हैं, ना आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लोग आपसे कटेंगे, आपसे लोग बात नहीं करेंगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। आखिरी 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोलीग्स की शॉर्टकमिंग, आपके सहकर्मियों की कमियां, योर कोलीग शॉर्टकमिंग, ये भी प्लीज आप बचिए डिस्कस करने से अपने कोलीग्स के साथ। होता क्या है, आप उनकी शॉर्टकमिंग्स करने लगते हैं, बताने लगते हैं दूसरे कोलीग्स को, तो फ्रिक्शन कोलीग्स में बढ़ जाता है। फ्रिक्शन मतलब टकराव बढ़ जाता है, ऑफिस में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलने लगता है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ जाती है अगर आप अपने कोलीग्स की शॉर्टकमिंग्स बताने लगे। ग्रुपिज्म बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं गुटबंदी बढ़ जाती है। इसको प्लीज अवॉइड करिए, बहुत जरूरी है इसको अवॉइड करना। आखिर में माय लास्ट एंड 12th पॉइंट, योर बॉसेस शॉर्टकमिंग्स, आपकी बॉस की कमियां। कुछ लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिंपल चीज कुछ हुई, कुछ काम नहीं हुआ, आपका व्यू पॉइंट नहीं सुना गया बॉस के सामने, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। बट जब आप बॉस की ही शॉर्टकमिंग निकालने लगते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। आई विल नॉट से दैट द बॉस इज ऑलवेज राइट, बट बॉस की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसको टारगेट्स फुलफिल करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी लोगों को, उसको देखना है किसको क्या काम देना है, कौन किस काम में माहिर है, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप बॉस के शूज में नहीं बैठ जाइए, जाके उसकी जूतों में बैठ के मत सोचने लगिए कि मैं होता तो ये करता। तो प्लीज अवॉइड करिए अपनी बॉस की शॉर्टकमिंग्स डिस्कस करने। आखिर में मैं आपको यही बोलूंगा दैट यू नीड टू बिल्ड अ बैलेंस्ड ऑफिस लाइफ। ये जो मैंने आपको 12 पॉइंट बताए हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक लोनर बन जाएं, आप एक इंट्रोवर्ट बन जाएं, मिक्सअप ना करें लोगों से। प्लीज खुलिए, मिलिए, खुली किताब बनिए ऑफिस में और
ऑफिस की तरक्की के लिए दुआ करिए। यू शुड लुक फॉर, आपको खोजना चाहिए ऑफिस में हैप्पीनेस, हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जॉब एंड इंडस्ट्री नॉलेज एक्वायर करिए, उसको घोट के पी जाइए। जॉब एंड इंडस्ट्री की नॉलेज, कंपटीशन की नॉलेज, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। बिल्ड ग्रेट रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोनर हो जाइए, एक तरफ साइड में हो जाइए। एनीवे, आई विश all of you a very successful life ahead. May you grow to great heights. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस और इनसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।